नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में बात की थी आशावाद या ऑप्टिमिज्म की, और उसी में हमने आशावाद को परिभाषित करने के लिए जो दो दृष्टिकोण हैं, उनमें से प्रथम दृष्टिकोण डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म या प्रवृत्त्यात्मक आशावाद के बारे में बताया था। जैसा कि बताया था कि डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म का तात्पर्य है कि व्यक्ति भविष्य के प्रति बुरे या नकारात्मक विचारों की अपेक्षा सकारात्मक सोच को रखता है। इसे ही डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म कहते हैं, और इसी को हमने कल समझाया था। आज हम बात करेंगे आशावाद को दर्शाने वाले एक दूसरी व्याख्या की, जो कि है आशावाद व्याख्या करने की शैली के रूप में। दैट मीन्स ऑप्टिमिज्म एज एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। यानी हम सकारात्मकता या आशावाद को हम अपनी किसी भी बात को, किसी भी परिणाम को जो हम जीवन में करते हैं, जो भी हम कार्य जीवन में करते हैं, उनका जो परिणाम निकलता है, उस परिणाम की हम व्याख्या किस तरीके से करते हैं, वह भी दर्शाता है कि हम आशावादी हैं या निराशावादी हैं। इसके लिए सेलिगमैन और उनके साथियों ने बताया कि आशावादी और निराशावादी लोगों की व्याख्या करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। जो चीज़, जो एक्टिविटी, जो कार्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो वह एफर्ट्स करते हैं, उनके द्वारा उन्हें जो भी प्राप्त होता है, जो भी रिज़ल्ट आता है, उनको व्याख्या करने का आशावादी और निराशावादी व्यक्तियों के पास अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हमारे आसपास के वातावरण में यदि हम देखें तो हमें कुछ आशावादी और कुछ निराशावादी व्यक्ति अवश्य दिखाई देंगे, और हम देख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति सदैव ही सकारात्मक विचारों वाले होते हैं, जबकि कुछ नकारात्मक विचारों वाले। और देखा गया है कि सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति या जो आशावादी हैं, वो अपने द्वारा किए गए कार्य या जो उनको कार्य किए उनसे जो परिणाम प्राप्त हुआ है, उस परिणाम में भी वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता की खोज कर लेते हैं, चाहे वो परिणाम कितना ही बुरा क्यों ना हो। जबकि जो व्यक्ति निराशावादी है, वे अच्छे से अच्छे कार्य में भी कुछ ना कुछ बुरा ढूंढ ही लेते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आशावादी लोग हर समस्या में एक समाधान खोजते हैं, जबकि निराशावादी हर समाधान में भी कोई ना कोई समस्या निकाल लेते हैं। तो ये उनकी एक स्टाइल है, जिसे हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की, व्याख्या करने की उनकी एक स्टाइल ही बन जाती है कि वो हर चीज़ में नकारात्मकता देखते हैं, जबकि आशावादी व्यक्ति की ये स्टाइल होती है कि वो हर चीज़ में सकारात्मक चीज़ को देखता है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि यदि सोने की खान में व्यक्ति खुदाई करे तो उसमें दो चीज़ें निकलती है, मिट्टी और सोना। और हम सभी जानते हैं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलेगी, बहुत ज़्यादा, जबकि सोना उसके कंपैरिजन में शायद बहुत गहराई में जाके निकले, और वो भी बहुत कम निकले। मिट्टी की मात्रा में तो 100% वो काफ़ी कम होता है। तो निराशावादी व्यक्ति हमेशा इसके लिए कहता रहेगा कि पता नहीं हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से क्या होगा, हमें तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी मिल रही है, जाने सोना कब निकलेगा। और अगर निकल भी जाता है तो कहता है इतनी खुदाई के बाद भी इतने से सोने का क्या फ़ायदा। जबकि एक आशावादी व्यक्ति जो होगा, वह सदैव ही सोने के ऊपर उसका ध्यान रहेगा, ना कि मिट्टी के ऊपर। और वो अपनी थोड़ा सा सोना भी निकले तो उसमें भी वो उसको सफलता को देखेगा और पाएगा कि इतने कार्य के बाद भी उसका जो कार्य था वो सफल हुआ, उसे थोड़ा बहुत भी सोना मिला। तो ये बेसिक डिफरेंस है सकारात्मक और नकारात्मक विचार वालों का, या हम कह सकते हैं आशावादी और निराशावादी व्यक्तियों के बीच में। इसी को व्याख्या करने की शैली के संदर्भ में ही पीटरसन और उसके साथियों ने भी कई अध्ययन किए, और उनमें पाया है कि नकारात्मक व्याख्या करने वाले या निराशावादी व्यक्ति हर चीज़ में कुछ न कुछ नकारात्मकता को ही हाईलाइट करते हैं, नकारात्मकता को ही दर्शाते हैं, जबकि सकारात्मकता या आशावादी व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ों के प्रति ध्यान देता है। और इसके आधार पे सेलिगमैन ने भी इस पर व्याख्या की है, और उन्होंने बताया है कि कुछ एडेप्टिव कॉजल एट्रीब्यूट्स होते हैं, अर्थात अनुकूलित कारणात्मक गुणारोपण होते हैं। व्यक्ति अपने
सफल और असफल कार्यों के लिए किन्हीं चीज़ों को उसका कारण मानता है। और देखा गया है कि सकारात्मक और नकारात्मक सोच रखने वाले अर्थात आशावादी और निराशावादी व्यक्ति बहुत डिफरेंस इसमें दर्शाते हैं। वो अपने परिणामों की जो कारणात्मक व्याख्या करते हैं उनमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। देखा गया है कि आशावादी व्यक्ति जनरली अपनी असफलता के लिए बाहरी, अस्थिर और विशिष्ट कारणों को कारण बताते हैं, जबकि जो निराशावादी व्यक्ति हैं वे अपनी असफलता के लिए आंतरिक, स्थिर और व्यापक कारकों को कारण बताते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कारक हैं जो बाहरी या आंतरिक होंगे, कौन से कारक स्थिर अस्थिर होंगे और कौन से विशिष्ट और व्यापक होंगे। इसको